पहले भव में महावीर स्वामी भगवान का नाम निसार था। एक दिन दोपहर को वे अपने साथियों के साथ खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे। खाना खाने से पहले उन्होंने देखा कि कोई साधु भगवंत उनकी तरफ आ रहे हैं। निसार ने बहुत भावपूर्ण उन्हें गोचरे वहराए। जब वे प्रस्थान कर रहे थे तब निसार उन्हें थोड़ी दूर तक छोड़ने गया। जाने से पहले साधु भगवंत ने उसे उपदेश दिया और उनकी बातें सुनते ही निसार को सम्यक की प्राप्ति हुई। अगले भाव में उन्होंने पहले देवलोक में जन्म लिया। तीसरे भाव में वे भरत चक्रवर्ती के पुत्र मरीचि बने। एक दिन भरत चक्रवर्ती ने भगवान ऋषभ देव से पूछा, प्रभु, इस सभा में क्या कोई दिव्य आत्मा है जो आप ही की तरह तीर्थंकर बनेगी? भगवान ने बोला, भरत, तुम्हारा पुत्र बहुत भवों के पश्चात इस उत्तर पेनी काल का अंतिम तीर्थंकर बनेगा। वह एक भव में त्रिपिष्ठा वासुदेव और एकाव भव में प्रेम मित्र चक्रवर्ती भी बनेगा। यह सुनकर भरत चक्रवर्ती बहुत खुश हुए। वे मरीचि के पास गए और उनसे कहा, मरीचि, आप अत्यंत ही भाग्यशाली हो, मैं आपको नमन करता हूँ। भगवान की बातें सुनकर मरीचि बहुत खुश हुए। उनकी खुशियों का ठिकाना न रहा, पर साथ ही साथ वे बहुत अभिमानी भी हो गए थे। वे बोले, मेरा वंश कितना महान है और मैंने कितने उच्च परिवार में जन्म लिया है। मेरे दादाजी पहले तीर्थंकर बने, मेरे पिताजी पहले चक्रवर्ती बने और मैं एक वासुदेव, एक चक्रवर्ती और इस उत्तर पे निकाल का अंतिम तीर्थंकर बनूंगा। ये कितनी महान बात है। मरीचि बहुत ही अहंकारी हो गए थे। मृत्यु के पश्चात चौथे भव में उनका जन्म पांचवें देवलोक में हुआ। पांचवें और छठे भव में वे एक ब्राह्मण बने। सातवें भव में उनका जन्म पहले देवलोक में हुआ। आठवें भव में वे एक ब्राह्मण बने। नववें भव में उनका जन्म दूसरे देवलोक में हुआ। 10वें भव में वे अग्निभूति नाम के एक ब्राह्मण बने। 12वें भव में उनका जन्म तीसरे देवलोक में हुआ। 12वें भव में वे भारद्वाज नाम के एक ब्राह्मण बने। 13वें भव में उनका जन्म चौथे देवलोक में हुआ। 14वें भव में वे एक ब्राह्मण बने। 15वें भव में उनका जन्म पांचवें देवलोक में हुआ। 16वें भव में उनका जन्म राजगृह के राजा विश्वनंदी के भतीजे के रूप में हुआ। उनका नाम विश्वभूति था। उन्होंने दीक्षा ले ली और कठोर तपस्या की। मृत्यु के पश्चात उनका जन्म सातवें देवलोक में हुआ। महावीर स्वामी भगवान के 18वें भव में कोटमपुर के राजा प्रजापति और रानी मृगावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम त्रिपृष्ठा था। त्रिपृष्ठा एक बहुत ही साहसी और बहादुर नवयुवक थे। राजकुमार त्रिपृष्ठा ने दुष्ट राजा प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव पर विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य की स्थापना की। वह इस उत्तरपेनी काल के पहले वासुदेव बने। पर वासुदेव अपनी सभा में एक संगीत कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे और उन्हें नींद आने लगी। तब उन्होंने एक सैनिक को आदेश दिया कि जब मैं सो जाऊं तब कार्यक्रम बंद किया जाए। कुछ क्षण बाद त्रिपृष्ठा वासुदेव सो गए। सभा में प्रस्तुत सब लोग संगीत में इतने लीन हो गए और कार्यक्रम पूरी रात चला। अचानक वासुदेव उठ गए। जब उन्होंने देखा कि संगीत अभी भी चल रहा है, वो बहुत क्रोधित हुए। उन्हें गुस्से से बोला कि अभी तक कार्यक्रम बंद क्यों नहीं किया गया। उस सैनिक ने बोला कि सभा में प्रस्तुत सब लोग संगीत की मधुर ध्वनि में खो गए थे। माफ कीजिएगा स्वामी, मैं भी खो गया था। इसी में वासुदेव ने आदेश दिया कि इसके कान में गरम गरम शीशे डाले जाए ताकि इसे एहसास हो कि हमारे आदेश का उल्लंघन करने का नतीजा क्या होता है। वासुदेव के आदेश का पालन किया गया। अत्यंत असहनीय पीड़ा के कारण उस सैनिक की उसी क्षण मृत्यु हो गई। तो वासुदेव के निर्दयी स्वभाव के कारण उनके निकाचित कर्म बंद हुए और 19वें भव में उनका जन्म 7वें नरक में हुआ। 21वें भव में उनका जन्म चौथे नरक में हुआ और 22वें भव में वे एक मनुष्य बने। महावीर स्वामी 20वें भव में एक सिंह बने। वह सिंह किसी समय एक हिरण को पकड़कर खा रहा था। उसी समय दो मुनिराज आकाश मार्ग से उतरकर उस सिंह के पास पहुंचे और शिलातर पर बैठकर जोर जोर से उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा, हे भव्य मृगराज, तो त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन कर तृप्त नहीं हुआ तथा सम्यक दर्शन से रहित होने के कारण तो नरक में चला गया। तो ऋषभदेव के समय मरीचि के भव में तीर्थंकर ऋषभदेव के वचनों का अनादर कर त्रस्थावर योनियों में असंख्यात वर्ष तक भ्रमण करता रहा। इन सब बातों को सुनते ही सिंह को जाति स्मरण ज्ञान हो गया और उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगे।
उसकी शांत भावना को देखकर मुनि ने उसे सम्यक्त्व और अनुव्रत ग्रहण करवाए। सिंह ने मुनिराज को बार बार नमन किया। सिंह का मांसाहार के सिवा और कोई आहार नहीं होता, इसलिए मांस का त्याग करके उसने निराहार व्रत ग्रहण कर लिया। महावीर स्वामी भगवान के 23वें भव में मुकानगर के राजा धनंजय की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम प्रियमित्र था। अपने साहस और अच्छे कर्मों के प्रभाव के कारण उन्होंने सारे राज्यों पर विजय प्राप्त की और एक चक्रवर्ती बने। उन्होंने एक चक्रवर्ती के सारे सुख भोगे। अंत में उन्होंने संसार को त्याग कर पोटीलाचार्य से दीक्षा ले ली। उन्होंने 10 लाख साल तक अपने गुरु की सेवा की और कठोर तपस्या करके अपने बुरे कर्मों का नाश किया। फिर उनका जन्म 7वें देवलोक में हुआ। राजा जितशत्रु के पुत्र राजकुमार नंदन का जीवन सांसारिक भोग के दलदल में कमल के फूल की तरह था। दीक्षा ले ली और पोटीलाचार्य के शिष्य बन गए। तपस्वी बनकर उन्होंने अपनी आत्मा को तपस्या की अग्नि से शुद्ध करना शुरू कर दिया। विश्वस्थानक तप करके उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित किया। नंदन मुनि ने 1 लाख वर्ष साधु भगवंत के रूप में पूरे अनुशासन के साथ बिताए। इस अवधि के दौरान उन्होंने 160,000 मासिक श्रवण भी किए। 26वें भव में उनका जन्म 10वें देवलोक में हुआ। भगवान महावीर स्वामी का अंतिम भव आषाढ़ सुद छठ को भगवान का च्यवन कल्याणक हुआ और त्रिशला माता ने 14 स्वप्न देखे। चैत्र सुद 13 को प्रभु का जन्म हुआ। उस समय नारकी एवं स्थावर जीवों ने भी एक क्षण के लिए सुख का अनुभव किया। स्वर्ग में देव दुंदुभि नाद हुआ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य तथा बुध दोनों कभी भी एक साथ उच्च स्थान पर नहीं हो सकते, किंतु विश्व के समस्त जीवों के प्रति करुणा के प्रभाव से भगवान के जन्म के समय ये चमत्कार होता है। चक्रेंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ। तब अवधि ज्ञान से उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रभु का जन्म हुआ है। आनंदित होकर इंद्र ने हरिणगमेशी देव द्वारा 1 योजन जितना विशाल सुघोषा घंट का नाद कराया। सभी देवी देवता ने मेरु पर्वत पर भगवान का जन्माभिषेक किया। इस अवसर पर प्रियवंदा दासी ने सिद्धार्थ राजा को जन्म का समाचार देकर अभिनंदन दिया। समाचार सुनते ही सिद्धार्थ राजा ने अपना मुकुट छोड़कर जितने भी आभूषण उनके शरीर पर थे उपहार के तौर में देकर उसे दासत्व से मुक्त किया। दीक्षा कल्याणक। माता पिता की मृत्यु के बाद अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर भगवान ने मगसरवत दशम को दीक्षा ली। दीक्षा लेने के 1 साल पहले भगवान महावीर स्वामी ने प्रतिदिन 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया। फिर वैशाख सुद दशम को भगवान को केवल ज्ञान हुआ और देवी देवताओं ने समूह सरंग की रचना की। निर्वाण कल्याणक। कार्तिक व अमावस को सर्वार्थ सिद्ध नामक मुहूर्त था। उस समय स्वाति नक्षत्र में चंद्र का योग हुआ तथा भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उसी दिन से हम लोग दीपावली पर्व मनाते हैं। अहो जिन शासनम।